चर्चा करते हुए एक बात मैंने कही थी कि ध्यान ज़बरदस्ती का नहीं है। दूसरों से भी आप ध्यान नहीं करवा सकते और आप चाहें कि ध्यान लग जाए, ज़बरदस्ती करेंगे तो ध्यान नहीं लगने वाला है। गुरुदेव जी कहा करते थे, यदि हाथ की उंगलियां किसी बड़े पत्थर से दब गई हैं, झटके से खींचोगे उंगली खराब हो सकती है, आहिस्ते से निकालना पड़ता है। हम लोगों का मन इसी प्रकार संसार में दबा हुआ है। एक उदाहरण दिया करते थे गुरुदेव जी, बांस का पेड़ देखे होंगे आप लोग। 2 प्रकार के बांस, एक नीचे काटो और खींच लो, सीधा निकल आता है। मैंने देखा है अयोध्या आश्रम में वो बांस के पेड़ थे। और ऐसे भी पेड़ आप बांस के होते हैं जहाँ उसकी शाखाएं बहुत निकलती हैं, वहाँ उधर कैनी कहते हैं। उसकी शाखाएं इतनी ज़्यादा होती है और सघन तो होती, बांस एक जगह बहुत सारे बांस होते हैं, एक दूसरे उसकी शाखाएं उलझी हुई होती हैं, फंसी होती हैं, और उसमें शाखाएं उतनी नहीं होती है। तो इसमें इतनी शाखाएं उलझी होती, तो नीचे काट करके खींचना चाहेंगे, बांस नहीं निकाल सकते आप। यदि उस बांस को निकालना है तो प्रत्येक शाखा को, प्रत्येक कैनी को काट काट के निकालना पड़ेगा, तब वो निकलती है, उलझी हुई है। ऐसे ही हमारा मन है, विभिन्न शाखा प्रशाखा है इसमें, और सब ऐसे फंसी हुई है। सब लोगों से, घटनाओं से, वस्तुओं से बहुत पुराना उलझन है। एक एक को काटो, धीरे से निकलती है, हड़बड़ाने से नहीं होगा। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, अमित काल से मैं बंधा, हट कीन्हे नहीं छूट। अमित काल से, मिति अमित, तिथि नहीं जिसकी, कोई तिथि नहीं, मतलब सदा से मैं बंधा, लेकिन हट कीन्हे नहीं छूट। हट करके आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते, सिस्टम से छुटकारा पाएंगे। अर्थात जीवन को इस ढंग से निर्मित करें कि आपके जीवन में ध्यान का जन्म हो जाए, ध्यान प्रकट हो जाए। मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, तब होता है ध्यान का जन्म। तब होता है ध्यान का जन्म। अब प्रश्न है, कब होता है? उसी का सारा उत्तर है वो। मतलब ये सब करेंगे तो ध्यान का जन्म हो जाएगा। ध्यान कहीं अलग नहीं है कि आप ले आए खींच के, या कोई आपको ध्यान करा दे, यह भी संभव नहीं है। उपाय बता सकता है, विधि बता सकता है, करना आपको है। हो सकता है जो विधि बता रहे हो वो आपके लिए कारगर ना हो, कोई बात नहीं, आप अपने ढंग से करें। लक्ष्य क्या है? मन का अमन होना। ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय होना। विषय कहते हैं पदार्थ को। जब आप बैठें और मन में किसी पदार्थ की याद ना आए, व्यक्ति का शरीर भी तो पदार्थ ही है। विषय पदार्थ किसी प्रकार से आप किसी को याद कर रहे हैं तो क्या याद करेंगे? या तो दिखाई देता है दृश्य या शब्द, ये सब तो होता है। या स्वाद लिए हैं वो, ये क्या है? ख्याल किए, किसका ख्याल किए? अमुक जगह गया था, बहुत स्वादिष्ट मिठाई बनी थी। स्वादिष्ट, स्वाद, वो क्या है? वो पदार्थ ही है जिससे आप ले रहे हैं। शब्द, किसी ने प्रशंसा की थी, किसी ने अपमान किया था, वो सुनाई दे रहा है।
यहाँ बैठे हैं लेकिन उसकी याद कर रहे हैं। क्या कहते हैं? ध्यानम निर्विषयम मना, मन का निर्विषय हो जाना, विषय से परे। ये सब विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सब विषय हैं। इन पांचों विषयों से जब आप परे हो गए, तब सद्गुरु श्री निर्मल साहब जी ने कहा है कि स्वरूप से बाद सारा विषय जान, पांचों विषय पंच तत्वों से निर्माण, स्वरूप के बाद सारा विषय जान। एक है स्व, जिस पर मैंने कल चर्चा की थी विस्तार से, स्व और पर। एक तो आप है जो जानने वाला है, और दूसरा है जिसे आप जानते हैं, और वो सरल भाषा में जड़ और चेतन, जीव और जड़। तो एक दृश्य जो दिखाई दे रहा है, तो दृश्य का मतलब केवल आँख नहीं, स्वाद, शब्द, स्पर्श, ये तो ये जो विषय हैं ये याद में न रहे। निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना, तो ये ध्यान की पूर्णता है। तो ये अचानक तो होना नहीं है कि आप बैठे और मन से कहो ध्यानस्थ हो जाओ, शांत हो जाओ, मत याद करो। नहीं होता है भाई ऐसे। ऐसा होता तो सभी कर लेते। तो क्या करना पड़ेगा? कब होगा ध्यान का जन्म? मतलब मैंने कहा ना, ध्यान का जन्म होता है, प्रकट होता है। आपका जीवन ऐसा बने, आपकी जीवन शैली ऐसी हो जिसमें ध्यान प्रकट हो जाए। तो वो तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। जो व्यवहार काल की जीवन शैली, वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे कि जब आप ध्यान साधना में न हो तब कैसी जीवन शैली होनी चाहिए। लेकिन जब आप साधना काल में हो, एक है व्यवहार काल, दूसरा है साधना काल। तो साधना काल में कौन सी हम ऐसी स्थिति बनाएं कि जिससे ध्यान प्रकट हो, ध्यान की सफलता मिले, साधना की सफलता मिले, तो वो है। तो पहला हम कर ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ आते हैं, समूह में बैठते हैं। मैंने कहा सीधे बैठो और आंखें बंद करो, लेकिन शरीर ढीला हो, तनावपूर्ण ना हो। पहले कहा श्वास को देखो, श्वास लंबी गहरी सांस लो। ये सब बातें, ये क्या है? बाह्य भूमिका। बाहर से आपने इस प्रकार भूमिका निर्मित की। फिर श्वास को देखो, सब बाह्य भूमिका है। इसको करते करते आपको आंतरिक भूमिका, क्योंकि ये तो हम बाहर से कर रहे हैं, सुन करके कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदर क्या करना है ये भी जान लें, जिसे कहते हैं आंतरिक। ये बाह्य भूमिका, एक आंतरिक भूमिका। अंतस में क्या होना चाहिए ये जरा ध्यान दो। मैंने कहा था, सुबह के सत्र में भी कहा था, जब आप ध्यान शुरू करें तो बाहर से आप सीधे बैठ गए, आंखें बंद कर लिए, गहरी लंबी सांस लिए। अब क्या करना है? एक संकल्प भाव जगे। कौन सा संकल्प? मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। ये भाव अंदर, आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं? मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। संकल्प, देखिए संकल्प की अपनी एक विधि होती, सिस्टम होता है। कोई अंदर से धीरे से करा है मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, नहीं चलेगा। आप इस ढंग से भीतर बोले, अंदर से, आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतनी गहराई से आप संकल्प लें कि आपके भीतर जो प्रसुप्त शक्ति है, जिसको कहते हैं रिजर्व फोर्स होता है ना, रिजर्व फोर्स, बटालियन या बहुत सारी चीज़ें। सामान्य पुलिस की व्यवस्था देख रही है शहर की, लेकिन जब कहीं दंगा हो गया, कहीं कुछ हो गया, वो रिजर्व है, वो आ जाओ भाई, उनको बुला लिया जाता है। तो हमारे भीतर भी बहुत सारी शक्तियाँ रिजर्व में हैं, रिजर्व फोर्स कहते हैं, प्रसुप्त शक्तियाँ हैं।
वो तो कई बार तो जब ध्यान नहीं देते जीवन भर वो शक्तियाँ एक्टिव होती ही नहीं है होती नहीं है। अब उसको क्या करना है? एक्टिव करना है। एक्टिवेट करते हैं ना आप लोग, उसको सक्रिय करना है। सक्रिय करने का साधन है संकल्प। संकल्प यह करके ही रहूँगा। देखो कैसे, इसको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ। जब आप से किसी ने कहा देखो एक दौड़ लगाओ और वहाँ तक दौड़ते और जल्दी, जैसे कंपटीशन कर दे, 4 लोग कहे दौड़ो, जो पहला नंबर आएगा उसको मैं फाउंटेन पेन एक कलम दूंगा। दौड़ेंगे। कलम में क्या रखा है भाई? ठीक है ना, मिल गई तो ठीक, लेकिन ठीक है फिर भी दौड़ेंगे। तो आप उतनी शक्ति पूरी नहीं लगाएंगे। कब लगाएंगे? आपके पीछे कोई बंदूक लेकर के आपको खदेड़ रहा हो और तब दौड़ेंगे। तब कितनी दौड़ेंगे? समझ रहे हैं ना? कहते हैं ना सिर को पैर को सिर पर रख करके दौड़ा नहीं, उड़ा। मिल्खा सिंह देखें, मिल्खा सिंह के बारे में सुने होंगे, जो धावक पाकिस्तान में गया ओलंपिक के समय और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। फिर वही बना मिल्खा सिंह। उनको गोल्ड मेडल चाहिए था और दौड़ना था, बस दौड़ पड़ा वो। और जानते हो क्या हुआ? तब उसको बाद में वहाँ जो शायद जो अध्यक्ष था या राष्ट्रपति था, उसने कहा बेटा तुम दौड़े नहीं उड़े हो, दौड़े नहीं उड़े हो। प्रथम नंबर आया था, उड़े हो। ऐसे ही तो संकल्प का मतलब एक उसने संकल्प लिया था, मुझे प्रथम आना है। आप और हम संकल्प जगाएं। वो संकल्प शक्ति हमारे भीतर की सोई हुई शक्ति को जागृत कर देती, एक्टिव कर देती है। कहा जाता है एक खरगोश, कुत्ते ने देखा, कुत्ता झपटा, खरगोश दौड़ा, बहुत जोर से भागा, कुत्ते भी पीछा किया और अंततः क्या हुआ? एक झाड़ी में एक बिल था, एक नीचे छेद था, वहाँ जाकर के खरगोश छिप गया। कुत्ता बैठा इंतज़ार कर रहा था। तो फिर वो थोड़ा सा निकाला और भीतर से चेहरा और कहता है उस खरगोश, क्यों कुत्ते भाई, आप तो मेरे से कई गुना तेज़ दौड़ते हैं, कैसे नहीं पकड़ पाए? कहा यही बैठकर तो मैं सोच रहा हूँ, खरगोश तो मेरे से तेज़ तो दौड़ ही नहीं पाता है, लेकिन मैं तेज़ दौड़ने वाला कैसे खरगोश को नहीं पकड़ पाया, यही सोच रहा हूँ। खरगोश ने कहा मैं बताऊँ? हाँ बताओ। क्योंकि तुम भोजन के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपना प्राण बचाने के लिए दौड़ रहा था। अंतर है कि नहीं है? भोजन के लिए दौड़ना और प्राण बचाने के लिए। तो जब प्राण बचाने के लिए दौड़ते हैं तो रिजर्व शक्ति होती है ना, वो एक्टिव हो जाती, एड्रिनल एकदम एक्टिव। हमारे भीतर से हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं और वो हार्मोन्स हमको एकदम तेज दौड़ने के लिए विवश कर देते हैं और शक्ति ऐसी आ भी जाती है। वो प्रसुप्त शक्तियाँ जो साधना में सहयोगी हैं, उसे एक्टिव करना है। संकल्प, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, मैं कर सकता हूँ, तो क्या होगा? एक्टिव हो जाएंगे और आपको चाहे वो स्थिर बैठने में हो, शांत बैठने में हो, सब में सहयोगी, मन के एकाग्रता के लिए सब में सहयोगी होगी। फिर वो तो पहला काम जो अंदर से भूमिका निर्मित करने में क्या है? संकल्प। कौन सा संकल्प? मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। दूसरी बात, संकल्प तो है, लेकिन एक दूसरी चीज़ क्या हो रही है? विश्वास नहीं है अपने में। बात तो सही है, अच्छी बातें कह रहे हैं, ध्यान में ध्यान करना भी चाहिए, ध्यान में पहुंचना भी चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या हो रहा है? अविश्वास, खुद पर अविश्वास। बस यही है
नुकसान करने वाला। आप जब खुद पर विश्वास नहीं, जैसे आपने कहा मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर पाएंगे। हेनरी फोर्ड ने कहा है, यदि आप कहते हैं कि मैं यह कर सकता हूँ या आप यह कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, दोनों में सही, आप दोनों में सही है। यदि आप कहते हैं मैं कर सकता हूँ तो कर ही लोगे, फिर कहते नहीं कर सकते, सचमुच नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको नहीं विश्वास है अपने ऊपर, तो कैसे कर पाओगे? आत्मविश्वास है। जैसे एक पहाड़ी है और पहाड़ी को देखकर मैं क्या कहता हूँ, उस पहाड़ी की चोटी पर मैं नहीं चढ़ सकता, बस नहीं चढ़ सकता, तो नहीं चढ़ सकता। लेकिन यदि मैं कहता हूँ उस पहाड़ी की चोटी पर मैं चढ़ सकता हूँ, मैं चढ़ सकता हूँ, जानते फिर क्या होगा? आप चलना शुरू करेंगे, फिर पूछेंगे अच्छा उस चोटी पर जाने का रास्ता कौन सा है? रास्ते बताने वाले मिल भी जाएंगे। और ये भी हो सकता है उस चोटी पर जाने वाले अन्य साथी भी होंगे, वो आपके हमराही भी हो सकते हैं। चलो, लेकिन पहले ही मान लिए कि मैं नहीं चढ़ सकता, तो उस रास्ते को भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैं तो नहीं चढ़ सकता ना, काहे को पूछूंगा? इतना अंतर होता है। इसलिए आत्मविश्वास, क्या मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में किसी ने ये काम किया है कभी भी, तो मैं भी कर सकता हूँ। तथागत बुद्ध कहते थे कि सभी मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, सभी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ने कहा, आप भगवान आप कहते हैं कि सभी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, तो सब निर्वाण क्यों नहीं हो जाते, निर्वाण क्यों नहीं प्राप्त कर लेते हैं, सबका निर्वाण क्यों नहीं हो जाता है? उसने कहा कि मैं अभी भी कह रहा हूँ सबका निर्वाण हो सकता है, सभी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लोग चाहेंगे तब तो। अच्छा एक काम करो, तुम एक कागज़ और कलम ले लो, एक फेहरिस्त तैयार करना, सूची लिस्ट बनाना, गांव में चले जाओ और पूछना क्या चाहते हो। तो जाता था, घर का दरवाज़ा खटखटाता था, पूछता था आपको क्या चाहिए, समझ रहे हैं ना क्या बताएगा वो? ये चाहिए वो चाहिए, यही तो दुनिया की चीज़ें बताता है। पूरा गांव घूम करके आ गया, बुद्ध ने कहा बना लिए? हाँ बना लिया। अच्छा बताओ कितने लोग निर्वाण चाहते हैं? कि भगवान कोई नहीं चाहता कोई नहीं चाहता। कहा मैंने कहा ना, अभी भी कह रहा हूँ सबका हो सकता, लेकिन लोग चाहेंगे तब तो, चाहते ही नहीं है निर्वाण। उनको तो दुनिया चाहिए, दुनिया का धन संपत्ति चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। निर्वाण किसको चाहिए? यदि निर्वाण चाहिए तो आप रास्ता पूछेंगे, ढूंढेंगे। कहने का मतलब है उसने हम कहते कि मैं विश्वास जगे कि मैं चाहता भी हूँ और मैं कर सकता हूँ, बस यदि किसी ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ और मैं करके ही रहूँगा। ये भाव जगे तब को थोड़ा सी गति होगी, तब थोड़ा सा आप अप होना शुरू करेंगे। तो पहली बात आंतरिक भूमिका के लिए संकल्प भाव, दूसरी बात ये विश्वास कि मैं कर सकता हूँ। एक तीसरी बात, तीसरा क्या है? जब आप कहीं साधना में बैठेंगे, चाहे अब देखिए हर समय तो आप इस प्रकार के समूह में आ नहीं सकते, या हर समय आप किसी पहाड़ी और जंगल पर तो जा नहीं सकते कि नदी किनारे चले जाएं। कहाँ बैठना होगा? घर में ही, घर के किसी कमरा में, आपके ही कमरा हो, आप बैठेंगे। फिर क्या होता है जनरली जब साधना में बैठते हैं तब एक बच्चा रोने लग गया, या पक्षी कौवा बोलने लग गया, या किसी ने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी, कुत्ता ही भूख रहा है। अब आपने क्या कहा? अब देखो ना, इतनी आवाज़ हो गई, मेरे ध्यान को इसने भंग कर दिया, सब बेकार, ये सब बाधा है। या घर में कोई बर्तन की आवाज़ आ गई, आपने क्या सोचा? बाधा, बाधा। किसी घटना को, किसी आवाज़ को बाधा मानेंगे तो वो बाधा बन जाएगी। लेकिन आपने क्या किया? स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस, स्वीकार। जैसे स्वीकार, जब
जब आप उस घटना को अस्वीकार, क्या कह रहे हैं, आप अकेले ध्यान में बैठे, आवाज़ आ रही है, क्या करें, ये क्यों बोल रहा है, ये क्यों आवाज़ कर रहा है, ये ना करे ना करे। मतलब एक तो घटना घट रही है, आपके भीतर क्या रहा, घटना न घटे, कोई आवाज़ न हो, पक्षी न बोले, गाड़ी की आवाज़ ना आए, ये विरोध शुरू हो गया। आप हो रहा है उसको आप नहीं चाहते। जब जब विरोध होगा तनाव होगा, ये नियम है। एक रस्सी एक तरफ से आप खींचें, एक तरफ से मैं खींचूं, रस्सी में क्या होगा, तनाव होगा। लेकिन मान लो आपने रस्सी छोड़ दी, मेरा क्या होगा, समझ रहे हैं ना, रस्सी ढीली पड़ जाएगी और वो जिसको आप समझ रहे हैं उसका कोई, वो समझ लीजिए आपके लिए ख़त्म। आपने स्वीकारा, कोई बात नहीं। लेकिन क्या होता है जनरली, जब आप उसे अस्वीकार करते, स्वीकार नहीं करते हैं, आपके मन में विचार उठे। जैसे कौवा ही बोला, अब क्या हो गया, ये क्यों बोल रहा है यहाँ बैठ करके, यही बोलना चाहिए था, अभी बोलना चाहिए था। विचार आपने स्वीकार किया, आवाज़ आई और गई, बस। जैसे आप उसको गुजर जाने दिए, विरोध नहीं किए। और ध्यान क्या है, नॉन रेजिस्टेंस माइंड, अप्रतिरोध मन। ध्यान की सफलता है आप अविरोधी बन जाए, अप्रतिरोध नहीं, सब स्वीकार। प्रतिरोध करो ही मत। क्यों प्रतिक्रिया में उलझ रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं। दुनिया अपने ढंग से चलेगी, घटनाएं घटेंगी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए कोई बाधा नहीं है। स्वीकार भाव, स्वीकार, एक्सेप्टेंस। जैसे उसको स्वीकार किए वो बाधा नहीं रहेगी। तो ये तीसरी बात। चौथी बात क्या है, अचाह पद। अचाह का मतलब ये हुआ, आप साधना में बैठे ध्यान में और किसी ने कह दिया वहाँ परमात्मा के दर्शन होंगे। अच्छा, परमात्मा न भी मानो, आत्मा दिखाई देगा। या फिर किसी ने कहा ज्योति बिंदु नाद, या वहाँ पर ढोल मृदंग की आवाज़ आती है, शब्द में अटक गए। सच क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा था ना कल, कुछ नहीं चाहिए। जिनको कछु न चाहिए सोई सहंसा अचाह पद। क्यों क्यों अचाह की ज़रूरत है, चाहनाओं से तो हम बंधते हैं। सदगुरु कबीर ने बात कही है, इच्छा करी भव सागर, ये पंक्ति है उनकी, इच्छा करी भव सागर, जामे वोहित राम आधार, कहें कबीर हरि शरण कहो, गौखुर बच्च विस्तार। इच्छा करी भव, इच्छा ही भव सागर है। जहाँ इच्छा हुई आप भवसागर में चले गए, इच्छा छोड़ दो। सदगुरु विशाल देव की पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जो इच्छा छोड़े फिरे तही को गहिलीन। वो देहाती ढंग से थोड़ा सा उनकी शब्दावलियाँ हैं, लेकिन बड़े मार्के की है। जो इच्छा छोड़े फिरे तही को गहिलीन, जो इच्छा को छोड़ता जाए, कौन ग्रहण कर लेगा। इस चाह पद में कैसे ना, चाह में ही दर्द है, दाह है, इसलिए अचाह पद, अचाह पद। ध्यान के समय न आपको परमात्मा की चाह रखनी है, न मोक्ष की चाह रखनी है, न शांति की चाह रखनी है, क्योंकि आपसे अलग न परमात्मा है, न शांति है, न मोक्ष है, न सत्य है। आप पूर्ण हैं, पूर्ण हैं। इसलिए अचाह, चाहेंगे जगत को, चाहेंगे पदार्थ को, और आपको चाहिए ही नहीं उसको। अचाह, इसलिए कुछ नहीं चाहिए। एक बात और अंतिम है, अस्वीकार भाव। देखिए, एक बार कहा था स्वीकार भाव, अब कह रहा हूँ अस्वीकार भाव। अस्वीकार का मतलब क्या हुआ, आपने अपने आप को माना है, माना है। क्या माना है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं इंजीनियर, मैं प्रोफेसर, मैं पति, मैं पत्नी। ये क्या है, शायद उसको कहते हैं अस्वीकार।
ये सब नहीं हो भाई, आप ये सब नहीं हो, क्योंकि यह सब भी एक दिन छूटेगा, तब भी आप रहेंगे। जब आप जन्म लिए थे तब आप डॉक्टर नहीं थे, प्रोफेसर नहीं थे, लेकिन थे आप, ये सच है। आप पिता नहीं थे, पत्नी नहीं थे, लेकिन थे आप। शरीर, ये तो लिंग के आधार पर कह रहे हैं, ये नर है, ये नारी है। कबीर साहब ने बिल्कुल इसको अस्वीकार किया है। ताकर जाति कहे आया है कि अवरण वर्ण की ताता सीरा, हिंदू तुर्क की बूढ़ो बारा, नारी पुरुष का करहु विचारा, हंस दे तज न्यारा होई। ये बीजक की पंक्ति है। हंस दे तज न्यारा होई, ताकर जाति कहे दो कोई। श्याह सफ़ेद की राता पीरा, अवरण वर्ण की ताता सीरा, हिंदू तुर्क की बूढ़ो बारा, नारी पुरुष का करहु विचारा। कौन है बताओ? शरीर भेद में है, घट भेद में है, ठीक है, घट का अपनी मर्यादा है, लेकिन सच क्या है? जो आत्म तत्व एक पुरुष के अंदर है वही नारी के अंदर। अब इसीलिए उपनिषद में भी और सांख्य दर्शन, योग दर्शन में भी उसे पुरुष ही कहा गया। जिसको हम लोग आत्मा जीव कहते हैं वो पुरुष ही कहा गया है, पुरुष ही कहते हैं उसको। प्रकृति और पुरुष का मतलब इस पुर रूपी शरीर में, गांव रूपी शरीर में निवास करने वाला पुरुषेते पुरुषः। इस शरीर रूपी पुर में शयन करने वाला पुरुष ये जीव है, वो पुरुष है, कहीं भी हो। तो आप वो नहीं है, इसलिए क्या करना है? अस्वीकार। ख्याल करो, मैं पिता नहीं, मैं पुत्र नहीं, मैं किसी का कोई संबंधी नहीं, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं, सबसे अलग। और सच्चा यह है भी सच है, ये भी सच है। ऐसा नहीं कि देह संबंध से आप कुछ बनते हैं, देह ही नहीं, शुद्ध संबंध, शुद्ध आत्मभाव से सारे संबंध व्यर्थ हैं, क्योंकि संबंध बने हैं। अब बने हैं तो छूटेंगे, निश्चित है छूटेंगे। कोई संबंध स्थायी नहीं है, संबंध का विच्छेद होता है, संबंध का वियोग होता है। तो फिर आप असंबंधी है, इसलिए अस्वीकार। तो एक तो बाहर की भूमिका, एक आंतरिक भूमिका। कुछ बातें मैंने कही, क्या क्या कहा? बाहर की भूमिका में आपको एक अच्छे वातावरण तो चाहिए। ये भी सच है कि बहुत कोलाहल हो, प्रदूषण हो, जहाँ धुआं हो और धूल दूसरी जगह हो, आपका साधना में कठिन है, मुश्किल है, नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा। लेकिन आप अपने घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? जो है वो है। आप अपने परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे? जो है सो है, बस। इसलिए उसे स्वीकार करना है, उसे स्वीकार करना है। तो संकल्प भाव हो और विश्वास हो अपने पर कि मैं कर सकता हूँ, और स्वीकार भाव हो, अचाह पद हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाहर से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल निर्चाह, और अस्वीकार भाव। ये कुछ भूमिका। अच्छा, इसको देखना क्या है? आप बैठे हैं, अंदर से आपने क्या कर दिया? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये दिखाई थोड़ी देता है। अंदर अस्वीकार, लेकिन एक संकल्प भाव कर रहे हैं भीतर से। संकल्प महत्वपूर्ण है, और वो दिखाई थोड़ी देगा। लेकिन आप ध्यान में बैठे हैं, सभी लोग देखेंगे, हाँ वो ध्यान में बैठा है, आंख बंद किया हुआ है। ये बाह्य भूमिका है। तो बाहर की भूमिका भी चाहिए, आंतरिक भूमिका। ये जब आप करते हैं, ध्यान प्रकट होता है साधना में। और जो वो तो काम करना ही पड़ेगा। मन फिर जाएगा, इसके बावजूद मन चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए अभी तो हम वो स्थिति में आए नहीं, योग्यता नहीं अर्जित किए हैं, अभी वो स्थिति नहीं आई है। समय लगेगा। आपने संकल्प लिया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली पहुँच गए। अरे भाई संकल्प लिए है ना, अभी तो पहुँचे नहीं है, चलना पड़ेगा।
ऐसे ही है ये, अभ्यास करनी पड़ेगी, जिसको मैंने कहा था ना, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, ये योग दर्शन का सूत्र है। गीता में जो गीता के लिए कहा था अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्यण च गृह्यते, योग दर्शन में बिल्कुल यही तरीका बताया है। वो जो चित्तवृत्ति का निरोध कैसे करें, यही तरीका बताए हैं कि अभ्यासेन तु अभी कहा उसको नहीं, वो तो गीता का है। योग दर्शन का सूत्र अभी कहा, मतलब वही है कि तत्र वो अभ्यास और वैराग्य, मतलब उस वृत्तियों के निरोध के लिए जो चित्त की वृत्तियाँ, अब ये चित्त की वृत्तियाँ क्या है, देखिए ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें कैसे बताई जाए, लेकिन आपको मैं बिल्कुल सरल भाषा में बताता हूँ। वृत्ति का मतलब होता है, वृत्त माने गोला, ये तो आप समझ रहे हैं, वृत्त माने गोला, और चित्त की वृत्तियाँ मतलब तरंगे। जैसे समझे कि एक आपने पानी है और पानी में एक पत्थर फेंक दिया तालाब में, तो एक गोला बन गया, वेव तरंग, और वो फैल रही है, ऐसे तट पे जाकर के रुकती है। इसी प्रकार से कोई एक विचार आया, अब उस विचार के साथ में और विचार आने लगते हैं, ये तरंगे चलती है, ये तरंगे, और वो तरंगे, वो उस पर तमाम बातें ऐसी विचार आ रही हैं, क्या कहते हैं, ये न हो। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग दर्शन यही सूत्र है। दूसरे नंबर का सूत्र ये, और यही समझिए योग दर्शन की परिभाषा, योग की परिभाषा भी है। योग क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। तब क्या होता है? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा की अपने रूप में स्थिति होती है। दृष्टा आत्मा जो पुरुष है अपने आप में शांत, बस ये स्थिति है। अब इतने से काम नहीं चलेगा, तब कहते हैं ये वृत्ति क्या है, कितने प्रकार की वृत्ति होती है, तब बताएं क्लिष्ट अक्लिष्ट, फिर 5 प्रकार की होती हैं ये, फिर वो क्या है, राग द्वेष अभिनिवेश, ये बहुत सारी, विद्या अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश पंचतया, ये 5 प्रकार की होती है। वो क्लिष्ट होती है, अक्लिष्ट होती हैं। अच्छा, पढ़ो योग दर्शन। अब एक ही चीज़ की व्याख्या करूं उसमें समझ जाएगा, लेकिन इतना आप समझें, आपके विचार आए और वो जो तरंगे चलती, विचारों की वृत्तियाँ चलती हैं, वो न रह जाए, जिसको मैंने पहले भी कहा था। तो वो जब शांत, जैसे पानी हो, जल हो, तरंग न हो, तरंग न हो, तरंग रहित मन, तरंग रहित। और ये भी सच है, मन या तो होता है या तो नहीं होता है, 2 ही बातें, या तो मन होता है या तो मन नहीं होता है। शांत मन जैसा कुछ होता ही नहीं है। क्या कहा? ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? शांत मन होता ही नहीं है। और मैं क्या कहता हूँ बीच बीच में, मन शांत, मेरा मन शांत। सच क्या है? शांत मन जैसा कुछ होता ही नहीं है। या तो मन होता है या तो मन नहीं होता है। मन का अर्थ ये चंचल, चंचलता ही लक्षण है उसका। कबीर साहब जी ने कहा, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि चढ़े मन के लक्ष्य द्वार। ई मन चंचल, ये मन चंचल ही है, यही इसका प्रमाण है। मन शांत क्या होगा? मन चंचल ही रहेगा। इसलिए या तो मन होगा या तो मन नहीं होगा। इस पर बात करूँगा, ये क्या है जो मैं कह रहा हूँ, या तो मन है या तो नहीं है। अभी तो बैठो साधना में, कुछ तो बातें समझ में आ रही है। भूमिका निर्मित करो भीतर से बाहर से भी। तो थोड़ी देर साधना में बैठें।